Now, I expect the students of class 10th to open their books. Name is given already, first right. And the poem that is going to be taught is Animals. So, this poem, Animals, is written by Walt Whitman. Walt Whitman is a peculiar type of poet. He doesn't want to live in the company of human beings. No. He wants to live in the company of animals because he thinks that animals are better than human beings. Animals human beings से ज़्यादा अच्छे हैं. कैसे भाई कि human beings के जो भी attributes हैं, जो भी qualities हैं, जो good qualities हैं, वो सारे animals में पाए जा रहे हैं. एनिमल्स में देखे जा रहे हैं. वो कितना लॉयल है, वो कभी झगड़ता नहीं, वो कभी फालतू का समय किसी का बर्बाद नहीं करता, कोई उपदेश दे करके या गॉड के प्रति कुछ कर्तव्य बता करके ऐसा कुछ नहीं करता है. इसलिए द पोएट इज विलिंग टू लिव इन द कंपनी ऑफ एनिमल्स. इस पोएम में इन्होंने यही चीज बतलाया है. आज का इंट्रोडक्टरी लाइन हम आपको देखते हैं पढ़ के. दिस पोएम टेल्स अस दैट ही फील्स मोर एट होम with animals than humans, whom he finds complicated and false. Okay, at home he feels. The poet feels at home means he feels quite relaxed. He feels comfort in the company of animals. Animals के कंपनी में वो इतना आराम अपने को फील करता है, लगता है कि ये लोग बहुत ही अच्छे क्रीचर्स हैं और ये लोग कभी चीट नहीं करते हैं ह्यूमन बीइंग्स की तरह, और बहुत ही पेशेंट हैं, बहुत ही प्लेसिड नेचर इनका है, काम एंड कंपोज रहने वाले, और इस तरह से ये बहुत अच्छे गुणों के मालिक हैं. Whom he finds complicated and false. Whom here refers to human beings. Human beings are having very complicated nature, and he has adopted falsehood also. Falsehood को अडॉप्ट कर लिया. मनुष्य में बहुत सा दिखावा, छलना, किसी को चीट करना, डिसीव करना, ये बहुत कुछ आ गया है. इसलिए पोएट डजंट वांट टू लिव इन द ग्रुप ऑफ ह्यूमन बीइंग्स. अब आप देखेंगे इसका स्टैंजा है, फर्स्ट स्टैंजा जो हम आपको पढ़ रहे हैं. आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विद एनिमल्स, दे आर सो प्लेसिड एंड सेल्फ कंटेन्ड. आई थिंक हियर आई रिफर्स टू द पोएट. द पोएट हियर थिंक्स मीन्स वॉल्ट विटमन थिंक्स दैट turn and live. I could turn and live with animals. They are so placid. Okay, he wants to go. He wants to move, turn towards the group of animals, and he wants to live with them. वो चाहता है उन्हीं के साथ रहें, हाँ, क्योंकि they are placid. Placid means quiet, composed, शांत, बहुत ही calm, और इस तरह से peace loving creature है, and self contained है. वो अपने में self satisfied है. वो काफी हाई तौबा more and more के चक्कर में नहीं रहते. वो वेल्थ एक्यूमुलेशन के फेरे में भी नहीं रहते. What they have got, they are satisfied with. इस तरह से जो उनको मिला उससे वो संतुष्ट हो जाते हैं. इस तरह से बहुत बढ़िया उनका स्वभाव है. I stand and look at them long and long. The poet stands there, and after watching for a long while, he finds that animals are better than human beings. वो देखा, वहां पर लंबे समय तक खड़ा रह के वॉच किया, नोटिस किया, पाया कि एनिमल्स काफी प्लेसिड हैं, काफी शांत है, सेल्फ सेटिस्फाइड हैं. वो उसके अंदर वो बहुत ज्यादा फीलिंग है जैसे कि हम और नहीं चाहिए, हमें और ज्यादा लालच नहीं है. जितना ईश्वर ने दिया, जो मिला खाए पिए आराम से रहे. ये हाई तौबा के चक्कर में नहीं रहते. जैसे बहुत अच्छे होते हैं वो. दे डू स्वेट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन. They whine. Whine means to cry, to shout. वो चिल्लाते हैं, whine करते हैं, sweat करते हैं. They do labor. They are laborious, and in this way, doing hard labor, they earn their bread. They don't want to snatch something from others because they are placid with what they have got. इस तरह से जानवर अपने में संतुष्ट है, सेल्फ सेटिस्फाइड है, और इनके यह गुण जो है, ये एट्रीब्यूट्स पोएट को काफी अच्छा लगता है. इसलिए he wants to stay in the company of animals. They don't lie awake in the dark and weep for their sins. Sin means पाप. ये sinner नहीं है, ये पापी नहीं है. They don't want to do any type of sin. They don't want to commit sin. ये कोई sin commit नहीं करते हैं. और उसके अलावा भी ये कहता है कि they don't lie awake in the dark and weep for their sins. They don't make me sick. Whole night they enjoy slumber.
स्लीप और स्लम्बर दैट इज सेम थिंग। वो निद्रा को एंजॉय करते हैं, काफी सोते हैं, मजे में सोते हैं। कभी कोई चिंता, कोई एंजाइटी, कोई वरी उनको परेशान नहीं करती। लेकिन जस्ट कंट्ररी, जस्ट ऑपोजिट क्या होता है ह्यूमन बींग्स में, क्या जगे रहेंगे, रात को सोचते रहेंगे, दे वर जस्ट ब्रूडिंग एंड थिंकिंग ओवर व्हाट दे हैव डन इन द डे टाइम। दिन में क्या किया, क्या गलती हुई, क्या हुआ, कहाँ पर लॉस हो गया, ये सब कुछ वो थिंक करते हैं। दे रिफ्लेक्ट, ये रिफ्लेक्शन उनके मन में, उनके दिमाग में चलता रहता है, इसलिए उनकी आंखें जगी रहती हैं, अवेक रहती हैं। दे डोंट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड। Okay, you have seen that they don't make me sick. Here me refers to the poet. Means the animals never give any sort of trouble or problem or perturbance. कोई ऐसा ये sick feel करा दे उसको, to cause them to feel sick. Animals never cause them. Them here means human beings. ये कभी ऐसे मनुष्य को ऐसा नहीं करता कि वो काफी वो सिक हो जाए, ऊब जाए। क्या से कभी कभी होता है ना, कोई चीज सुनते सुनते, कोई सरमन है, कोई प्रीचिंग है, कोई उपदेश है, सुन सुन करके मनुष्य भी उबजने लगता है, मनुष्य भी बोर हो जाता है। ह्यूमन बींग्स फील्स बोर्डम, ये काफी बोर्डम फील करता है। जैसे गॉड के प्रति ड्यूटी टुवर्ड्स गॉड, ये भी एक प्रवचन की तरह से एक सरमन है, एक प्रीचिंग है जो उसको दिया जाता है मनुष्य को, और वो सुनता है, और कभी कभी वो काफी बोर हो जाता है। एनिमल्स में ये चीज नहीं है, वो they know their duty well and they are perfect. Animal means they are perfect. Human beings are not perfect. Human beings are told to become perfect. मनुष्य को कहा जाता है कि परफेक्ट बनो, ये काम करो, ये रूल्स को फॉलो करो, धर्म का पालन करो, ये आचरण करो। बट एनिमल्स आर नॉट प्रीच्ड, उनको प्रीच नहीं किया जाता, उनको उपदेश नहीं दिया जाता। वाई? बिकॉज दे आर परफेक्ट इन देयर एग्जिस्टेंस, वो अपने एग्जिस्टेंस में परफेक्ट होते हैं, इसलिए उनको ये भाषण नहीं दी जाती। इसलिए ये अच्छा लगता है पोएट को। नॉट वन इज डिससेटिस्फाइड, नॉट वन इज डिमेंटेड विथ द मेनिया ऑफ ओनिंग थिंग्स। डिमेंटेड मीन्स मैड, जिसका मेंटल इक्विलिब्रियम कभी डिस्टर्ब हो जाए, मेंटल बैलेंस डिस्टर्ब हो जाए, दैट इज कॉल्ड डिमेंटेड। इस तरह से एनिमल्स में चीज नहीं पाया जाता है, उसका काफी बैलेंस रहता है दिमाग में। मेनिया ऑफ ओनिंग थिंग्स, एक मेनिया आता है एक आदमी के अंदर, ये चारित्रिक गुण है या दुर्बलता भी कहते हैं, ठीक है, चीजों को ओन करना चाहता है। ही वांट्स टू परचेस, ही वांट्स टू टेक समथिंग मोर एंड मोर ऑल्सो। ये परचेशन का भाव, ये किसी को अपना लेने का, ओन करने का, दीज आर द थिंग्स फाउंड इन ह्यूमन बींग्स। एनिमल्स में ये चीज नहीं है, होर्डिंग करने का, इस चीज को काफी संग्रहित करने का, एक्युमुलेट करने का, ये कलेक्शन मनुष्य सोचता है, एनिमल्स नहीं सोचते हैं। इस तरह से एनिमल्स ज्यादा पसंद करने वाली चीज है, और ये करते हैं कभी, तो ये मैनिया उसमें नहीं है। नॉट वन नील्स, नेक्स्ट स्टैंजा, नॉट वन नील्स टू अनदर, नॉट टू हिज काइंड दैट लिव्ड thousands of years ago. Thousands of years ago, those ancestors of animals, those ancestors who died, okay, thousands of years ago, they are forgotten. They are forgotten means उसको भूल जाते हैं, उसको याद नहीं करते। उनके सामने, उनके तस्वीरों के सामने they never kneel down, वो झुकते नहीं है, वो घुटना नहीं झुकाते। They never bend their knees towards the pictures of the ancestors. This is the good thing found in animals. तो इस तरह से फिर आगे कहता है, नेक्स्ट लाइन है कि नॉट वन दिस वन लिव थाउजेंड्स ऑफ इयर्स अगो अनदर काइंड ऑफ। तो इस तरह से आपने देखा कि वो सारे लोग जो मर गए या जिंदा है, सब उसके लिए इक्वल है। एवरीबॉडी इज इक्वल, और ये किसी के सामने नील डाउन नहीं होता। लिव थाउजेंड्स ऑफ इयर्स अगो, नॉट वन इज रिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी over the whole earth, so they show their relations to me and I accept them. They bring me tokens of myself, they evince them plainly in their possession. The word evince is there. Evince means to show, to display. ये ऐसा कोई नहीं, कोई ट्रेट, कोई ऐसा टोकन, टोकन का मतलब यहाँ सिंबल के लिए है, लेकिन यहाँ आप ले तो कहेंगे कोई एट्रीब्यूट, कोई क्वालिटीज होता है जानवरों में या मनुष्य में, उसको ये रिफर करता है क्या? टोकन्स। तो यहाँ लाइन कर रहा है, नॉट वन इज रिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ। ओके, नो एनिमल इज मोर रिस्पेक्टेबल। हाँ, एवरी वन इज इक्वल इन द किंगडम ऑफ एनिमल्स। यहाँ मनुष्य में ये छोटा बड़ा, ये सीनियर है, ये सुपीरियर है, ये रिस्पेक्टेबल है ना। इस तरह से ये हमारे जगत में है, ये उनके यहाँ नहीं है। ऐसे तो हम लोग भी एनिमल किंगडम से ही हैं,
लेकिन मनुष्य के जो एक अलग विवेक है, सोचने की शक्ति है, वो उसको डिफ्रेंशिएट करता है एनिमल से। लेकिन ये बहुत कहीं कहीं प्रभाव ही हानिकारक है, जो कवि को पसंद नहीं है मनुष्य के ये स्वभाव। So they show their relations to me and I accept them. They bring me tokens of myself, they evince. Okay, them plainly in their position. They bring me tokens of myself. They show me the tokens, the qualities, those qualities which human beings were possessing. Those virtues the human beings were possessing. They evince means they show. Who? Animals. Okay, those qualities belong to human beings previously, but now perhaps human beings have dropped it. Human beings have left it out और ये सब अडॉप्ट कर लिया है एनिमल्स में। अब वो एनिमल्स जो है ना, वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिटेड है, रिस्पेक्टेबल हो गए। खास करके पोएट के लिए, पोएट उनको ज़्यादा रिस्पेक्ट देना चाहता है। वो चाहते हैं कि वो एनिमल्स से ज़्यादा बेटर है। जैसे आप पोजेशन वर्ड समझ रहे हैं ना, किस चीज़ को ओन करना, अपने हक में करना। फिर देखें नीचे हम ये कहता है, आई वंडर वेयर दे गेट दोज टोकन्स, डिड आई पास दैट वे ह्यूज टाइम्स अगो एंड negligently drop them. I wonder where they get those tokens. The poet is surprised. He is confused. He doesn't know where from those qualities, those attributes have been availed by animals. ये animals कहाँ से ये qualities avail कर लिए, ये poet को समझ में नहीं आ रहा है। Did I pass that way huge times ago? Huge times, many years ago. Suppose human beings dropped those qualities, left those qualities, which were adopted by animals. ऐसे कंफ्यूज हैं, पोइट समझ नहीं पा रहे हैं, कह रहा है कि डिड आई पास दैट ह्यूज टाइम्स, बहुत पहले, हाँ वहाँ से मैं गुजरा, वो सब कुछ वहाँ छोड़ता गया। मैं नेग्लिजेंटली ड्रॉप देम, नहीं उसको नेग्लेक्ट करता हुआ, नेग्लिजेंटली, ऐसे केयरलेसली भी आप कह सकते हैं, वो उसको छोड़ता गया और ये सारे अडॉप्ट करते गए एनिमल्स। और एनिमल्स नाउ हैव बिकम मोर वर्चुअस देन ह्यूमन बींग्स। दे आर हैविंग अ लॉट ऑफ क्वालिटीज एंड एट्रीब्यूट्स एंड मेरिट्स, okay, in comparison to human beings. That's why poet wants them, and poets always wants to stay in the company of animals. This is the thing. Okay, some lines I want to tell you, that is called poetic device. Here the lines, some lines are repeated, the consecutive lines are there. Suppose it's written, I think, I stand. Okay, then next, they do not, they do not, they do not. Consecutively the lines are repeated. That is what anaphora. Anaphora आप उसको बोलते हैं, जैसे आप देख रहे हैं जब नीचे भी they do not, they do not, they do not, I think, I stand, ऐसे आपको देख रहे हैं I repeat हो रहा है। that is, तो ये consecutive lines जो कि repetition दिखा रहा है, that is called anaphora, ANAPHORE। ये anaphora है। और इस तरह से आपने इसको देखा, फिर आगे आप देखेंगे कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो alliteration के लिए काफी सुटेबल लग रहे हैं, आप इस लाइन में खोल लें। कुछ ऐसे हैं जो वर्ड्स जो सेम कॉन्सोनेंट साउंड को लेकर के वो मिलते जुलते हैं। अगर ऐसा है तो उसको आप बोलेंगे अलिट्रेशन, और ऐसा कोई है तो जैसा आप हम फाइंड आउट करते हैं। जैसे आप देखिए, अगर कहते हैं कि ये नीचे के लाइन में अगर कोई वर्ड आपको मिलता है, आप इसको देख लेंगे। कह रहा है ये वंडर वेयर, WONDER, WHERE, wonder where. Okay, WW, both are same letters are there, same letters W. That is called alliteration, ALLITERATION। alliteration जो आप वर्ड सुने होंगे, ये देख लीजिए, दो वर्ड इसका एग्जाम्पल हो गया। फिर आप और भी खोज सकते हैं, आप देखेंगे ऊपर में कुछ और वर्ड मिल जाए तो आप उसको समझ लेंगे। और आपको देखने के बाद एक मिल सकता है, ये ऊपर में आ जाएंगे डिससेटिस्फाइड, हाँ डिमेंटेड, DD, डिससेटिस्फाइड, डिमेंटेड, ये दोनों अलिट्रेशन का एग्जांपल हो गया। और इस तरह से आपने फिर एक जोड़ा, एक पेयर देखा, ये अलिट्रेशन हो गया। इस तरह से आपको ये चीज समझ में आ गई। अब हम जैसा देखते हैं राइमिंग वर्ड्स, राइमिंग स्कीम। तो आपको फर्स्ट लाइन का लास्ट जो वर्ड है वो क्या है, आर। फिर नीचे में देख रहे हैं कंटेन, ये राइम नहीं कर रहे हैं, दे आर नॉट राइमिंग टुगेदर। फिर नीचे है लॉन्ग है, फिर कंडीशन है, फिर सिंस है, फिर गॉड है, फिर विथ है, थिंग्स है। इस तरह से आप देख रहे हैं कि कोई भी राइम नहीं कर रहा है, तो फ्री वर्ड्स की तरह है, नो वर्ड इज राइमिंग विद अनदर। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि कुछ राइमिंग वर्ड्स नहीं आ रहा है। तो फिर हम आगे भी बढ़ के देखते हैं, फिर आ रहा है लास्ट वर्ड क्या है, दैट है, फिर नीचे का अगो है, फिर अर्थ है, फिर देम, विंस, पोजेशन, टोकन्स,
देम। यहाँ देम अगर दो कहेंगे कि वो राइम कर रहा है, तो ये थोड़ा सा नीचे का स्टैंजा अगर है, ऊपर के स्टैंजा में आप देखेंगे तो फिर वो अलूफ अलोन वो अकेला पड़ जाता है, तो वहाँ भी आप देख रहे हैं नहीं राइम कर रहा है। लेकिन आप दोनों को लेकर के चलेंगे टोटलिटी में, तो वो देम कहेंगे कि राइम कर रहा है। तो इस तरह से अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि पूरा लाइन्स आपको एक साथ दिया और राइमिंग वर्ड्स देखना है, तब तो फिर वहाँ देम दोनों राइम करेगा। अगर नहीं दिया तो जितना ही लाइन दिया है, सपोज 4 लाइन्स आर गिवन देयर, तो आप समझ जाएंगे कि उसमें कौन से वर्ड राइम कर रहे हैं, और राइमिंग वर्ड्स हो गया तो उसके हिसाब से स्कीम बताएंगे। पहले आपको प्रीवियस क्लास में बताया। नाउ टाइम इज गोइंग टू बिकम अप, दैट्स व्हाई टुमारो आई विल गिव यू the explanation of next chapter. Thank you.